अपराध की दुनिया में दखल बढ़ाकर राजनीति के गलियारों तक पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु के साथ आतंक के एक अध्याय का भी अंत हो गया। जरायम के अखाड़ों से लेकर कानूनी दांवपेच का मास्टरमाइंड मुख्तार 4 दशकों तक पुलिस के लिए ऐसी चुनौती बना रहा कि कोई गवाह, कोई साक्षी उसे सजा नहीं करा सका। सलाखों में रहकर राजनीतिक दलों का इस्तेमाल। जेल की सलाखों में रहकर भी मुख्तार अंसारी ने कई राजनीतिक दलों का इस्तेमाल अपने ढंग से किया। बाहुबल के दम पर कमजोर उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराई तो खुद भी माननीय बना। मुख्तार ने अपने और कुनबे के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए हर दांव चला। बसपा का दामन थामकर 1996 में पहली बार विधानसभा पहुंचा तो बाद में सपा का भी इस्तेमाल अपने ढंग से किया। मुख्तार 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार रहकर भी विधानसभा चुनाव जीता। सपा बसपा से दूरी होने पर अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाया। मुख्तार 5 बार विधायक बना और बसपा के टिकट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से भी किस्मत आजमाई। हालांकि वो हार गया था। मुख्तार अंतिम बार बसपा के टिकट पर 2017 में विधानसभा पहुंचा था। अपने बाहुबल के बूते बड़े भाई अफजाल अंसारी को संसद तक पहुंचाया तो बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी विधायक बनाया। 1986 में दर्ज हुआ पहला केस। मुख्तार के विरुद्ध हत्या का पहला मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार पर तत्कालीन कांग्रेस नेताओं का भी हाथ रहा। प्रदेश में सरकारें तो बदलती रही, पर किसी ने बाहुबली मुख्तार के विरुद्ध कार्रवाई की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि मुख्तार उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में कानूनी दांवपेच के सहारे कोर्ट में आरोप तय कराने की प्रक्रिया को लटकवाने में माहिर रहा। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017 में विशेषकर बड़े अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निर्देश दिया था। इसके बाद ही अभियोजन विभाग ने मुख्तार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में भी पैरवी तेज की थी, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में भले ही मुख्तार अंसारी जेल में रहा, पर उसका नेटवर्क कभी नहीं टूटा। कई संगीन अपराध ऐसे भी थे जिनमें मुख्तार की भूमिका पर गहरा संदेह तो रहा, पर कभी उसका नाम सामने नहीं आया। ऐसे कई संगीन मामलों के गहरे राज भी मुख्तार से दफन हो जाएंगे। इन माफियाओं पर भी कसा शिकंजा। माफिया के विरुद्ध अभियान के तहत हुई कार्रवाई में मुख्तार अंसारी के अलावा विजय मिश्रा, अतीक अहमद, योगेश भदौड़ा, मुनीर, सलीम, रुस्तम, अजीत सिंह उर्फ हप्पू, आकाश जाट, सिंहराज भाटी, सुंदर भाटी, मुलायम यादव, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, अमित कसाना, एजाज, अनिल दुजाना, याकूब कुरैशी, बच्चू यादव, रणदीप भाटी, संजय सिंह सिंगला, अनुपम दुबे, उद्धम सिंह और अन्य को कोर्ट से सजा सुनिश्चित कराई गई। करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया मुख्तार। मुख्तार अंसारी द्वारा चुनाव के लिए दिए गए हल्फनामे के अनुसार उनके पास कुल 21.88 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट्स थी। एसेट्स के अलावा मुख्तार पर 6.91 करोड़ रुपए की देनदारी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी की 2015 से 16 में कुल आय 17.75 लाख रुपए रही थी। इनमें उनकी पत्नी की सामान्य अवधि में इनकम 10.43 लाख रुपए रही थी। मुख्तार के 2 आश्रितों की आय 2.75 लाख और 3.83 लाख रुपए रही थी। मुख्तार अंसारी की करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इस तरह कमाए करोड़ों। मुख्तार अंसारी ने करोड़ों रुपए कमाए थे। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों पर अब तक 155 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। मुख्तार की अब तक कुल करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं उसके 2100 से ज्यादा अवैध कारोबार को बंद किया जा चुका है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के सरकार के दौरान मुख्तार अंसारी के वर्चस्व पर जबरदस्त कार्रवाई हुई है। मुख्तार की पत्नी अफसा समेत दोनों भाइयों, दोनों बेटों के खिलाफ भी पुलिस में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल मुख्तार की मौत के बाद यूपी के कई जिलों में तनाव के हालात बने हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था न बिगाड़ने देने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात भी की थी।